जो हमारा टॉपिक है वो है शिकाकाई, यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि अदर क्लीनिंग एजेंट, यानी जो हमारा सोप और डिटर्जेंट के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जिनको हम इजीली, जिनके मतलब यूज़ से इजीली हम वस्त्र को साफ़ कर सकते हैं। तो इससे पहले था हमारा रीठा और अब आता है हमारा शिकाकाई। तो देखिए, रीठे की तरह ही शिकाकाई में भी स्वच्छ गुण होते हैं, यानी क्योंकि कुछ ऐसे गुण यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनके द्वारा वस्त्रों को अच्छे से वॉश किया जा सकता है, अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। शिकाकाई की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती है और इसके बाल धोने के साबुन जो मतलब इसका जो यूज़ है, जब हम एक साबुन आती है जिसके द्वारा हम अपने बालों को वॉश करते हैं, तो इसका यूज़ ज़्यादातर उसमें यूज़ किया जाता है। या शिकाकाई को रीठे की तरह गर्म पानी में भिगोया जाता है और मसलकर इसमें उत्पन्न झाग किए जाते हैं, यानी कि जो रीठा होता है हमारा, उसको पहले गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर उसको अच्छे से मसला जाता है, उसको फिर उसमें पानी में क्या होता है कि हाथ से हिलाते हैं ताकि वो जो झाग है वो झाग उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि उस पानी को हमें पहले छानना होता है। तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि शिकाकाई को रीठे की तरह ही गर्म पानी में भिगोकर मसलकर उसमें उसमें जो झाग होते हैं, झाग को उत्पन्न किया जाता है या उससे बाल भी धोए जाते हैं। इसे भिगोकर इसके झाग से रीठे की तरह ही रंगीन ऊनी, यानी कि जिस तरह रीठे की तरह इस तरह हम वस्त्र को धोते हैं, इसी तरह इसमें शिकाकाई को भी शिकाकाई से भी हम वस्त्रों को, यानी जो हमारा कोई रंगीन वस्त्र है या हमारा कोई ऊनी वस्त्र है या रेशमी वस्त्र है, इन सभी वस्त्रों को ईज़िली धोया जा सकता है। किंतु यह उतना सफल शोधक नहीं है जितना ज़्यादा रीठा होता है। रीठे की तुलना में शिकाकाई में कम झाग उत्पन्न होते हैं, लेकिन झाग तो उत्पन्न होते हैं लेकिन वे रीठे की तुलना में कम झाग उत्पन्न होते हैं। फिर आता है 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर को पानी में मिलाकर गर्म करके गाढ़ा घोल बनाया जाता है, यानी कि पहले हम जो हम गर्म पानी करते हैं उसके अंदर हम 1 चम्मच शिकाकाई का पाउडर डालते हैं और उसको एक गाढ़ा पेस्ट बनाते हैं और इस घोल को छानकर छने हुए रीठे के घोल में मिला लेते हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर के भी यूज़ में लाया जाता है। और इस घोल से जो, यानी कि जो हमारा घोल है, इस घोल से रंगीन और सूती व रेशमी वस्त्र बनाए और जो हमारा रंगीन सूती व रेशमी जो हमारा वस्त्र होता है उसको इजीली हम उसको धो सकते हैं। फिर आता है कि इसमें भी रीठे के समान विशेषताएं होती हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः तेल युक्त गंदगी को दूर करने, यानी कि इसकी विशेषता ये होती है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसका प्रयोग जो ज़्यादातर होता है तेल युक्त, यानी कि अगर हमारे किसी गारमेंट पे तेल का स्टेन लग जाता है तो इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है, या तेल युक्त जो गंदगी होती है उस गंदगी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ रंगीन सूती व रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रयोग से रेशमी कपड़े की चमक बनी रहती है, यानी कि इसमें एक तरह की शाइन आती है, तो इसके द्वारा रेशमी कपड़े में भी एक चमक बनी रहती है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, इसी तरह हमारे नेक्स्ट है चोकर का घोल, यानी ब्रांड सॉल्यूशन। तो देखिए, चोकर जो होता है हमारा, जिसे हम गेहूं से प्राप्त करते हैं, तो ये एक सेल्यूलोस होता है, यानी एक सेल्यूलोस, इसके अंदर सेल्यूलोस होता है जो अनाजों की भारी, ये थोड़ा गलत हो गया, जो अनाजों की भारी सतह पर आवरण के रूप में होता है। देखिए, जो चोकर होता है, ब्रांड होता है हमारा, वो जो गेहूं होता है, गेहूं की सबसे भारी परत होती है जिसको हम चोकर कहते हैं। तो इसमें एक सेलुलोज होता है, यानी इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। इसमें भी स्वच्छ गुण होता है, यानी कि इसमें भी सफाई वाला गुण होता है, जो वस्त्रों को साफ करता है या उनकी सफाई की जाती है, तो इसमें भी ये गुण होता है। इसका घोल वस्त्र के रंगों को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे कलर को इफेक्ट करती है, उनको लाइट करती है, लेकिन इसको क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो वस्त्रों पर, यानी कि कलरफुल वस्त्रों पर ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं होता। ऐसे वस्त्र जिनका रंग खराब होने की शंका हो, चोकर जल से धोए जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे फैब्रिक जिनका रंग खराब हो सकता है इनके किसी भी चीज़ को धोने के लिए, तो उसमें हम चोकर का यूज़ करते हैं या चोकर के जल से उसे धोया जा सकता है। तो चोकर में 4 गुना मिलाकर यानी कि
चोकर में 4 गुना पानी मिला करके, यानी कि जो पानी है इसमें मिसप्रिंट हो गया है कि देखिए चोकर में पानी मिलाया जाता है वो भी 4 गुना लगाकर चम्मच चलाते रहते हैं, यानी कि उसका पेस्ट हम इसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। इसको उबाला जाता है, यानी कि इसको पहले उबाला जाता है, उसके पश्चात इस घोल को स्थिर छोड़ दिया जाता है, यानी कि इस घोल को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। और कुछ घंटे के बाद ऊपर का चोकर यानी कि उसको जब हम छोड़ देते हैं, वो जो हमारा चोकर होता है वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इस जल को निथार करके, यानी कि जल को छान लिया जाता है। छानने के बाद उसको अलग कर लिया जाता है, यानी चोकर को अलग कर लिया जाता है, उस पानी को अलग कर लिया जाता है, जो वस्त्र धोने के काम में लाया जाता है। तो इस तरह हमारे जो चोकर के घोल, यानी कि चोकर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वस्त्र को धोने के लिए। फिर आता है हमारा सरेस। तो सरेस को पानी में भिगोकर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। सरेस को हम ग्लू वॉश भी कहते हैं। इसके पश्चात इसे भाप के द्वारा गलाते हैं, यानी कि एक तरह की ग्लू होती है जिसको हम गर्म पानी में इसको भिगोते हैं या गर्म पानी में इसको पकाया जाता है, इसको गलाया जाता है। जब ये अच्छी तरह गल जाता है, ये गलने लगता है, तो पानी में इसके घोल तैयार कर लिया जाता है, यानी कि पहले तो देखिए ग्लू फॉर्म में होता है, तो इसको पहले गर्म पानी में पकाया जाता है, इसको भिगोया जाता है, गलाया जाता है। फिर जब ये अच्छी तरह से पानी में मिल जाता है, तो पानी में से इसके जो इसका घोल है वो तैयार किया जाता है और इस घोल को पतले महीन मलमल का कपड़ा, यानी कि एक सॉफ्ट और एक बहुत बारीक कपड़े से छान लिया जाता है और इस छने हुए घोल में वस्त्र को डाल दिया जाता है। क्योंकि देखिए कई बार छानना इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बार ग्लू का कुछ पार्ट जो है वो घुल नहीं पाता, तो इसलिए ताकि वो बाद में वस्त्र पर ना चिपके, ना लगे, जिससे वो भद्दा लगता है, तो इसलिए पहले इसको मलमल के बहुत महीन और सॉफ्ट कपड़े से छान लेते हैं और इस छने हुए घोल में वस्त्र को डालकर धोया जाता है, यानी कि जो हमारा बचा हुआ पानी होता है, छना हुआ पानी होता है, इसमें हम वस्त्र को डालते हैं और वस्त्र को धोया जाता है। इससे मोटे व भारी वस्त्र भी धोए जाते हैं, जैसा हमारा कंबल होता है, तो कंबल आदि हम इसी मेथड से धोते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ ऐसे हमारे अदर क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमारा सोप और जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो हमारा एक बेसिक सा जो ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला क्लीनिंग एजेंट होता है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जिनके द्वारा भी हम अपने घर यानी घरेलू स्तर पर भी वस्त्रों को साफ कर सकते हैं। तो जिसमें था हमारा पहले कि देखिए रीठे का जो यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है अकॉर्डिंग किसके शिकाकाई के। शिकाकाई का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन रीठे का यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि रीठे को जब हम पानी में उबालते हैं, उसको अच्छे से पानी में घोलते हैं, तो जब उसमें हम एक हाथ से उसको हिलाते हैं तो उसमें जो झाग है वो झाग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, अच्छे उत्पन्न होते हैं। जबकि जो हमारा शिकाकाई होता है, शिकाकाई में जो झाग है, झाग भी क्योंकि देखिए शिकाकाई का मेथड भी ऐसा ही होता है जैसे हमारा रीठा का होता है, लेकिन शिकाकाई में क्या होता है कि शिकाकाई में झाग उत्पन्न होते हैं, लेकिन रीठा के अकॉर्डिंग कम होते हैं। तो रीठे में ज़्यादा झाग उत्पन्न होते हैं और शिकाकाई में कम उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों से ही वस्त्रों को साफ किया जाता है। उसके बाद हमारा चोकर भी आता है कि एक जैसे चोकर है, चोकर के द्वारा भी हम वस्त्रों को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि चोकर के अंदर जो होता है सेलुलोज पाया जाता है। तो जो सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज के होने से जो है वो हमारा वस्त्र क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। क्योंकि देखिए जो चोकर होता है हमारे गेहूं की बाहरी लेयर होती है, तो उस लेयर को हटा दिया जाता है। उस लेयर को यानी चोकर को अगर हम किसी गर्म पानी में उसको भिगोते हैं या पहले उसको हम उबालते हैं, उसको उबालने के बाद उसको पानी में थोड़ी देर के लिए भीगा रहने देते हैं, क्या ताकि जो सेलुलोज है वो पानी के अंदर या पानी में अच्छे से मिल जाएँ, या जितने भी चोकर के गुण होते हैं वो पानी में अच्छे से घुलने लगते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसको छान लेते हैं और उस छने हुए चोकर को अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें हम छोड़ देते हैं तो वो हमारे वस्त्र पर लग जाते हैं, जिससे हमारा वस्त्र जो होगा वो साफ़ करने में बहुत दिक्कत परेशानी होगी। तो इसलिए इसको छान लेते हैं और उसके छने हुए पानी में उसको हम
उसके द्वारा हम वस्त्रों को वॉश कर सकते हैं। इसी तरह हमारा स्रेस यानी ग्लू वॉश होता है, जिसको हम कम से कम भी नहीं 10 से 12 घंटे के लिए इसको हम पानी में भिगो के छोड़ देते हैं, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, पानी में आसानी से घुलने लगे। तो जब ये पानी में घुलने लगता है तो इसको हम बहुत सॉफ्ट कपड़े से छान लेते हैं। इसको बहुत सॉफ्ट कपड़े से छानना होता है, ताकि जो इसका पानी है वो अलग कर लिया जाए और उस ग्लू को थोड़ा अलग कर लिया जाए। फिर इसके घोल में हम वस्त्र को इजीली धो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर भारी वस्त्र वॉश होते हैं, जैसे हमारा ब्लैंकेट या हमारा कंबल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्लीनिंग एजेंट्स हैं। इसके आगे के जो क्लीनिंग एजेंट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।